प्रिय मित्रों नमस्कार, आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका वैज्ञानिक हस्त विश्लेषक परिंदर सेठी। इस हाथ को मैंने इसकी एक खासियत सूर्य रेखा के कारण लिया है, तो आज वीडियो हम चर्चा करेंगे सूर्य रेखा क्या होती है और इसके हाथ में होने का क्या मतलब होता है। ये रेखा हथेली पर अत्यंत ही महत्वपूर्ण रेखा होती है और ये हर हाथ में नहीं पाई जाती, लेकिन जब भी ये पाई जाती है तो ये सूर्य पर्वत की ओर बढ़ती है और ये व्यक्ति को चमक और प्रतिभा को दर्शाती है। भाग्य रेखा की तरह ये हथेली किसी भी स्थान से शुरू हो सकती है। यस, जैसे फेट लाइन तो जाती है मिडिल फिंगर के नीचे, मध्यमा के नीचे शनि पर्वत पर, तो ये लाइन कहीं भी शुरू हो लेकिन जाएगी अनामिका के नीचे। ये इस तरह से ये इस तरह से ये कहीं से भी शुरू हो, ये जाएगी ऊपर अनामिका के नीचे जाती है। तो सबसे बढ़िया तो होती है दोष मुक्त, जिसको कोई काटे ना, कोई उसके ऊपर कोई तिल नहीं हो, और गहरी सूर्य रेखा व्यक्ति को प्रतिभा संपन्न बनाती है। और क्या गुण है इसके, ये इंसान को खूब इज्जत देती है और प्रसिद्धि देती है। सरकार से लाभ मिल जाता है। एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को सरकार से जोड़ते हैं, तो अच्छा घर और वाहन, कार और हवाई जहाज की सैर वो मामूली चीज़ होती है इनके लिए। खूब मान सम्मान इनको मिलता है और खूब सुख संपत्ति देती है, पर शर्त यह है कि इस लाइन को कोई काटना नहीं चाहिए। नौकर की सेवा लेना और ये सब, ये हर तरह का आनंद भोगना। मैं तो इसको प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि और स्टारडम से जोड़ता हूँ, जो कि व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा। मैं इसे फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी और आर्थिक समृद्धि के साथ में जोड़ता हूँ, और इसके बिना तो संतुष्टि की महान अंदरूनी भावना तो आ ही नहीं सकती। तो ये निचोड़ ये है कि ये व्यक्ति एक शानदार जीवन जीता है भाई, अगर जिसके हाथ में ये होती है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो। जैसे ये चाहे बायां हाथ हो दायां हाथ हो, जैसे ये इनको देखो, ये भाग्य रेखा, ये तो शनि की उंगली की तरफ जाएगी। ये चाहे लेफ्ट हैंड हो और चाहे ये दायां, ये राइट हैंड हो, तो ये शनि की तरफ ऊपर जाती है ये। और जो सूर्य रेखा होती है वो अनामिका की तरफ ऊपर जाती है। आप इसको अंतर समझ लो कि इसको दूसरी भाग्य रेखा भी कह सकते हो, क्योंकि भाग्य रेखा शनि रेखा बोलते हैं इसको, तो मैं गंभीर गुण के लिए लेता हूँ, जबकि सूर्य रेखा को तो मैं व्यक्ति के बौद्धिक और आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ के कारण लेता हूँ। आर्टिस्टिक आउटलुक, बौद्धिक और क्या बोलते हैं कि आर्टिस्टिक गुण उसमें व्यक्ति के हाथ में होते हैं, जिसके हाथ में ये पाई जाती है। तो मैंने बड़े कुशल और शक्तिशाली और सफल लोगों के हाथों की हथेलियों में ये लाइन देखी है और बहुत कामयाब है वो। तो सन लाइन उसकी व्यक्तिगत पर्सन की व्यक्तिगत कॉन्फिडेंस और उसकी कैपेबिलिटीज़, उसकी निपुणता और को बताती है। मैं तो इसको किसके साथ जोड़ना चाहिए, गुड रेपुटेशन, फेम एंड स्टारडम के साथ में जोड़ना चाहिए इसको। इसके होने का क्या मतलब है, इसका होने का मतलब है कि पैसा, धन, दौलत उसके पास स्वाभाविक रूप से आता है जी। उसे इस संबंध में बहुत कम ही प्रयत्न करने पड़ते हैं और कोई खास प्रयास नहीं करना पड़ता। आप ये कह सकते हैं कि वास्तविक गंभीर सीरियस काम के बिना ही धन का आगमन हो जाता है उसके पास। तो ये किसी भी तरीके से है भले, तो सूर्य उज्ज्वल है, चमकता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, तो प्रतिभा को दर्शाता है ये। जहाँ शनि के लिए मैं इसे गंभीर और चतुरता उसके साथ में मैं जोड़ता हूँ, लेकिन इसको तो मैं जोड़ता हूँ कि टैलेंटेड पर्सन, टैलेंट के साथ में इसको जोड़ना चाहिए। अगर प्रतिकार के रूप से इसको अगर लेते हो ना, जैसे सूर्य का हमारी पृथ्वी के लिए जितना महत्व होता है ना, उतना ही इस व्यक्ति का समाज के लिए महत्व होता है। यह सूर्य रेखा ही व्यक्ति को एक खास पहचान देती है, प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी इसकी प्रतिभा के कारण। यही लाइन इंसान की प्रतिभा को जनता के सामने लाती है, वरना इस लाइन के बिना कई टैलेंटेड लोग, कई प्रतिभा संपन्न लोग उचित प्रसिद्धि और धन दौलत का आनंद लिए बिना ही घर में ही रह जाते हैं और कई बार तो दुनिया से भी चले जाते हैं और उनकी पहचान भी नहीं हो पाती। ये लाइन सूर्य रेखा
अक्सर टैलेंट से चुना जाता है, जीनियस लाइन। मैं आपको बताऊं, इस लिटिल फिंगर के फर्स्ट फ्लेंच के ऊपर जो ये लाइनें हैं, इसको बोलते हैं टैलेंट लाइन। ये दोनों हाथों के ऊपर है, ये जीनियस लाइन बोल दो इनको। क्या बोल दो? जीनियस लाइन। यस, दोनों हाथों के ऊपर है। तो बंदा इतना निपुण है अपने काम के अंदर कि कहना मुश्किल है। पूरी निपुणता है इसके अंदर। पर इसको केवल है ना धन के लिए नहीं जोड़ सकते आप इस लाइन को, सन लाइन को। इसको कैपेबिलिटीज के साथ में जोड़ना चाहिए कि बंदा टैलेंटेड है, चाहे मेल है चाहे ये फीमेल है। तो अगर ये कमाएगा कि नहीं कमाएगा, तो ये बहुत और चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। मिडिल फ्लेंस बड़े होने चाहिए, थंब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो इस लेडी का थंब बहुत फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल थंब, फ्लेक्सिबल माइंड, स्टिफ थंब, स्टिफ माइंड। तो आम आदमियों के बनस्पत ये बहुत ज़्यादा कमाएगी भाई। मैं तो अगर एक वो बोले ना कि निचोड़ में बता दो आपको, तो वैदिक हस्तरेखा शास्त्र में भी इस सूर्य रेखा को किससे जोड़ा गया है? पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त सौभाग्य। मैं रिपीट कर दूं, इसको क्या बोलते हैं? अच्छे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त सौभाग्य। तो इसका छोटा सा नाम क्या है? पूर्व पुण्य रेखा भी बोलते हैं इसको। यस, तो इसमें बंदे में चुंबकीय गुण आकर्षक होंगे ये। मैंने इस लाइन को ना कई नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के हाथों में भी देखा है ऐसा। और निश्चित रूप से बड़े कमाल की चुंबकीय आकर्षण गुण होते हैं उन लोगों में। तो उनका जीवन तो धन्य है भाई, जिसके हाथ में ये सनलाइन पाई जाती है। निचोड़ तो ये है कि भाई उनका जीवन एक शानदार जीवन होता है। अब मैं बताऊं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसके दो पहलू नहीं है तो वो सिक्का ही नहीं है। तो जैसे इसमें ईश्वर ने इनको ये गुण दिया है, तो मेरा तो अनुभव ये है कि भाई जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, दे आर सेल्डम कॉन्स्टेंट विद देयर लाइफ पार्टनर। अब गजब का पैसा, गजब का कॉन्फिडेंस, गजब की पहचान, गजब की प्रसिद्धि, गजब की पावर। तो फिर ये जो इतने टैलेंटेड होते हैं ना, तो माँ बाप ने पहले शादी कर दी या कुछ खो गया, या पहले के जो जीवन साथी है ना, वो कोप नहीं कर पाता इनकी ब्रिलियंसी की आगे। तो इस कारण ये छोड़ते हैं, सोचते हैं कि यार जीवन साथी बदल लें तो अच्छा है, ये जीवन कभी दोबारा तो मिलेगा नहीं। तो एक चीज़ यही कमी कर इनमें नज़र आती है कि दे कैन गो आउटसाइड द मैरिज इंस्टीट्यूट टू फुलफिल देयर secret demand, sexual demand and enjoyment and all that. There they can make a mistake and it is up to you. और फ्लेक्सिबल थंब वाले तो अक्सर ये कर ही लेते हैं। तो वहाँ उनको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर पूछे ना इनको कहाँ सावधान रहना है, तो सावधान वहाँ रहना भैया, प्रेम प्रीति में अपने सावधान रखो। सेल्फ कंट्रोल, हियर दे नीड कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। अदरवाइज ये लाइन तो इंसान को धन्य कर देती है और कुल मिला के तो इनका जीवन एक शानदार जीवन होता है। थैंक यू वेरी मच। मुझे यही बताना था इस वीडियो में सनलाइन के बारे में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब के अलावा इसको बेल को भी बजा दें, तो जो मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको साथ के साथ खबर होती रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। मैं हूं आपका हितैषी वैज्ञानिक विश्लेषक वरिंदर सेठी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू। Enjoy. My contact number is 9829107577. Thank you very much.